नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज़ में। हम मौजूद हैं अभी नोएडा में, जहां की ग्रीन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करने का महाकुंभ लगा है सन 2025 में। इनका कहना है कि छोटे बड़े ग्रीन स्टील जो हैं उनको सबको इकट्ठा करने का इनका इरादा है। आइए सुनते हैं। Congratulations to you on Steel X. So योगेश जी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन स्टील, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन हर चीज़ ग्रीन के लिए एम्फोसाइज कर रही है, काफ़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। एज स्टील ऑलरेडी इट पेज आई थिंक मोर देन, ये जो हमारी जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं और ये जो नए BIS कोड्स आए हैं, तो यू थिंक कि ये कितना हेल्पफुल है हमारे ग्रीन स्टील इंडस्ट्री के लिए और किस हद तक हमारी स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूँगा कि ये सारा सब कुछ जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस रिफॉर्म्स के पीछे एक सशक्त भारत की नींव रखनी है। और ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे कंट्री पे कम से कम हो, इसी की चीज़ को आगे लेके जाते हुए इस इम्पैक्ट को कैसे हम काउंटर करें, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ने सबने इसमें काफ़ी मंथन करके ये किया है कि GST में हमको एक रिफॉर्म लाना है। और वी आर रियली ग्रेटफुल कि ये रिफॉर्म जो है हमारे आम आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें कॉस्टिंग काफ़ी कम होंगी, खपत ज़्यादा होंगी, इंडिया की खपत ज़्यादा होंगी, हमको एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और हम लोग एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं, इंपोर्ट कैसे कम करें, इसके ऊपर हमारा फोकस बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अब हम लोग कुछ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन स्टील के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल जो है वो स्क्रैप है। और अगर हम लोग स्क्रैप यूज़ करते हैं तो स्क्रैप जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कंट्रोल हमारा नहीं हो सकता है। इसको एक तो ऑर्गेनाइज वे में लाना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज वे में लाने में जो चैलेंजेस है उसमें GST में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमने बार बार ये GST कमेटी के पास हमारे विषय को हमने रखा है, और वी आर होपफुल कि आने वाले जो मीटिंग्स है उसमें GST रिफॉर्म्स के अंदर टैक्स कटौती की बात नहीं हो रही है। टैक्स वट एवर डिडक्शन हैज टू बी डन, it is being taken care for other products, but steel doesn't want any tax reduction. But steel industry urge for a policy में कुछ changes लाने के लिए 16(2)(c) के एक्ट के अंदर changes लाने के लिए, जहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है, जो स्क्रैप है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाए और उसका जो यूज है जो स्टील मिनिस्ट्री के अंदर आती है। हमने ये रोड शो स्टार्ट किए। आज हम लास्ट 6 मंथ से रोड शो कर रहे हैं, हर क्लस्टर में जा रहे हैं। और क्लस्टर में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं छोटे छोटे जो कि आते नहीं है या आना नहीं चाहते। एसोसिएशन के साथ बोलो या मिनिस्ट्री के साथ बोलो, जो अपना अपना काम से काम करते हैं, छोटे से गांव में अपना प्रोडक्शन करते हैं, वहां की नीड को फुलफिल करते हैं, वहां की स्टील की डिमांड को, स्टील को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे सारे छोटे लोगों को हमने इकट्ठा किया है। हम हर क्लस्टर में जाके उनका सारा जो नो हाउ है, उनकी क्या कैपेसिटीज है और वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेके हमने उन सभी को स्टील महाकुंभ में इनवाइट किया है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये स्टील महाकुंभ में 3000 से भी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर जो कि अनआइडेंटिफाइड थे, जो पता ही नहीं था कि वो लोग काम कर रहे हैं। पता होता था पर वो उतने रीजन के लिए पता होता था, पर वो दिल्ली तक या स्टील मिनिस्ट्री तक पता नहीं होता था, एसोसिएशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे पता नहीं होता था। अब वो चीजें हो रही है और इनको सर्टिफाई करेंगे। और मुझे खुशी होती है कहने के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री ने ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करना चालू कर दिया है। लास्ट मंथ में उन्होंने कुछ स्टील यूनिट्स को ग्रीन सर्टिफिकेट दिया है, और आने वाले स्टील महाकुंभ के अंदर भी यहाँ भी वो ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये सारे जितने लोग अगर क्लासिफाई होते हैं तो एक बैनर में आएंगे। वो बैनर है ग्रीन स्टील का। ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट के बैनर में आते हैं तो इसका सारा जो है एक बेनिफिट नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को होगा। What makes it unique
और भी तो पहले हुए होंगे। Yeah, so there are lot of seminars happening, but this time the tool of green steel and to counterpart the Trump tariff, we all are coming together, and that's why this is called a steel Mahakumbh. सर जीएसटी में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, तो क्या स्टील सेक्टर से आपको कुछ बेनिफिट दिखा है? सर इससे ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली स्टील सेक्टर को बेनिफिट होगा। सेकंड, कोल के ऊपर जो सेस था उसका अभी क्लियरिटी नहीं है, पर अगर उसका सेस हट जाता है तो अगेन उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली स्टील इंडस्ट्री को होगा। तो इनडायरेक्टली कोई भी टैक्स कम होता है तो बेनिफिट सबको होता है, ये तो पक्का है। क्या आपको दिखता है, मतलब कितना कम हुआ है, कुछ आइडिया? नहीं, ऐसा स्टील सेक्टर में कोई परसेंटेज में कमी नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ कि खपत बढ़ेगी। अगर टैक्सेस कम होते हैं, आम आदमी की सेविंग होती है, तो बाकी सभी चीजों की खपत बढ़ेगी। और हमारा जो हमको ये सारा चीजें जो हम कर रहे हैं वो काउंटर करने के लिए कर रहे हैं ट्रम्प टैरिफ के ऊपर। तो एक एक चीज को अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे छोटा छोटा तो इसको एक बहुत बड़ा ड्राइव मिलेगा अपनी जीडीपी को मूव करने का। सर अगर गवर्नमेंट की बात करी जाए, गवर्नमेंट एग्रीज फॉर रिफॉर्मिंग द स्क्रैपर्स जीएसटी एंड ऑल दैट, what percentage you can say, like in a layman language, how much percentage the small players, the industries and end users, they are going to get benefit from it? What percentage of, in case of finance, if we take that X amount of percentage will come down, the prices will come down, and it's going to help the end customer, it's going to help the small players. See, basically, the capacity utilization of the steel manufacturing is almost like 70 to 72%. And if such demand is being created, so but natural that capacity utilization will increase. And we can expect that if minorly green initiative के अंदर जो भी स्क्रैप है, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, जो चीज स्क्रैप हो चुकी है उसको नेट जीरो कार्बन में लिया गया है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ नेट जीरो कार्बन। तो स्टील के अंदर भी जो स्क्रैप है उसको नेट जीरो कार्बन में क्लासिफाइड कर चुके हैं। रही बात सेकंड की, अगर हमको ग्रीन स्टील बनाना है या ग्रीन नेट जीरो कार्बन पे पहुंचना है, तो हमारा जो फ्यूल है वो भी रिन्यू पावर के तहत होना चाहिए, या वो जो है कि उसमें कार्बन इमिशन ना हो, उस टाइप के पावर का यूज होना चाहिए। तो इसी के लिए जब भी विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, इसमें कन्वर्जन हो रहा है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, जहां से पावर आती है कोल बेस्ड कोजन से, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रिन्यू पावर के लिए। और इससे करने से ये जो है कि ग्रीन इनिशिएटिव जो हमारा संकल्प है नेट जीरो कार्बन की तरफ जाना है, वो हम जा पाएंगे। पर ये करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, कुछ कैपेक्स करनी पड़ेंगी, और ये सब सारी चीजों के लिए इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के में एक चिंतन हो रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं, और एक पॉलिसी रिफॉर्म्स होने वाले हैं। How many delegates from South Asian countries are going to be participating? South Asia. Okay. Or whether a delegate from USA is also coming? No. So there are the delegates which are being enrolled for this are basically from the Asian countries, and we have from Sri Lanka, we have from the Nepal. I have already mentioned that. From South Asia. Yeah. So we have almost like 282 members who have been registered from the neighboring countries, basically. What technologies are being adopted for producing green steel? See, the government has come up with a green taxonomy, and the green taxonomy says that at every level you have to control your carbon footprints. So carbon footprint control करने के लिए वहाँ पर जहाँ भी हमको टेक्नोलॉजी, चेंज इन रॉ मटेरियल, चेंज इन यूज ऑफ फ्यूल, ये सब सारी चीजें आ रही है। But the most important thing is that we are still awaiting for a technology of carbon capture. So carbon capture ये आने वाले समय में होगा, हाइड्रोजन का यूज इसमें होगा, और ये सब चीजों की टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने काफी R&D का फंड भी रखा है। और हम लोग अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, एज अ सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूल यूज कर पाए, तो हमारी जर्नी फॉर मेकिंग द ग्रीन स्टील और द ग्रीन प्रोडक्ट बिकम्स इजियर। योगेश जी, आईफा स्टीलनेस 2025 की बात कर रहे हैं, स्टील महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फायदा होगा इस महाकुंभ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने।
इंडिया में क्या हो रहा था कि अभी तक सिर्फ बड़े स्टील प्लांट वालों को, जिसको हम प्राइमरी या मेन प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो 7-8 प्लेयर्स है, उन्हीं का ये हो रहा था। इस बार स्टील मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई आप लोग 47% ऑफ द स्टील बनाते हो, पर आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, क्यों नहीं आप सब इकट्ठा एक जगह आके अपने पॉलिसीज को, आपके इश्यूज को, और कैसे आपका प्रोडक्शन बढ़े, कैसे ये 47% से आगे बढ़े, ताकि वो इंडिया के स्टील मेकिंग में कंट्रीब्यूट करे, स्टील प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूट करे। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने हमको ये निर्देश दिया कि एसोसिएशन लेवल पे काफी काम होने चाहिए।